नमस्कार, मैं डॉक्टर शोभा दुवंडा पाटिल, श्रीमती राजमती नेमिनाथ पाटिल गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज नेमिनाथ नगर सांगली, यहाँ मैं अध्यापन का कार्य करती हूँ। 10वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम में जो छठा पाठ है गिरधर नागर, इसके रचनाकार है संत मीराबाई। प्रस्तुत काव्य में रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई अपना प्रेम प्रकट कर रही है। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है। उनके पदों में मुख्यतः भगवत भक्ति का स्वर हमें दिखाई देता है। प्रस्तुत पदों में मीराबाई की ईश्वर से मिलने की उत्सुकता, आशा, प्रतीक्षा, अनुराग, समर्पण आदि भाव हमें दिखाई देते हैं। तो आइए देखते हैं संत मीराबाई लिखित गिरधर नागर। पद 6 गिरधर नागर संत मीराबाई। संत मीराबाई का परिचय जन्म 1516 में राजस्थान के जोधपुर में हुआ। मृत्यु गुजरात के द्वारिका में 1546 में हुई। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग करके आप घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। इनकी रचनाएं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद आदि। पहले गिरधर नागर, इस पद में से पहला जो पद है उसका हम पहले इसे पढ़ेंगे, बाद में इसका अर्थ समझा लेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा कर है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अंसुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। इसका अर्थ देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। गिरि को धारण करने वाला, गिरधर का मतलब गिरि को धारण करने वाले, गायों के पालक कृष्ण के सिवा, यानी मेरे तो गिरधर यानी गिरि को धारण करने वाले, गोपाल, गोपाल यानी गायों के पालक, दूसरों न कोई यानी दूसरा कोई नहीं है, सिर्फ श्री कृष्ण ही है। गिरि को धारण करने वाले गायों के पालक कृष्ण के सिवा, दूसरों न कोई यानी कृष्ण के सिवा मेरा और कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट यानी मुकुट यानी मस्तक, जिनके मस्तक पर जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट शोभित है, शोभायमान है, वही मेरे या वे ही मेरे पति है। दूसरी जो दोनों पंक्तियां हैं वह देखिए, छाड़ी दई कुल की कानी, यानी छाड़ी दई कुल की कानी, कुल यानी वंश घराना, कानी यानी मर्यादा, उनके लिए यानी श्री कृष्ण के लिए मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है। छाड़ी दई कुल की कानी कहा कर है कोई, यानी श्री कृष्ण के लिए मीराबाई कहती है
श्री कृष्ण के लिए मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, यानी कहा करई है कोई। संतन ढिग, ढिग यानी पास, संतन ढिग बैठी बैठी, यानी संतों के साथ बैठ बैठ कर लोक लाज खोई, मैंने लोक लाज को त्याग दिया है, यानी मैंने लोक लाज त्याग दी है। यानी श्री कृष्ण के लिए, यानी उनके लिए मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, संतों के साथ बैठ बैठ कर मैंने लोक लाज त्याग दी है। तीसरी जो दो पंक्तियां हैं, असुवन जल सींची सींची, अंशुवन जल सींची सींची, यानी मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को प्रेम बेली बोई, यानी मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को अपने अश्रु रूपी जल से सींच सींच कर, सींची सींची यानी सींच सींच कर बड़ा किया है। अब तो यह प्रेम बेल फैल गई है, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, यानी अब तो यह प्रेम बेल फैल गई है, प्रेम की बेला फैल गई है और इसमें आनंद रूपी फल लगने लगा है। आगे देखिए, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, यानी मैंने दूध मथनिया का मतलब होता है दही मथने का एक साधन, मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया, और माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई, यानी मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया और उसमें से कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को निकाल लिया। माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई, मैंने उसमें से कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को निकाल लिया, शेष छाछ रूपी निस्सार जगत को छोड़ दिया। यानी मैंने क्या किया है, मक्खन मैंने कृष्ण का प्रेम यानी मक्खन उसमें से निकाल लिया और छाछ पिए कोई का मतलब है शेष छाछ रूपी निस्सार जगत को छोड़ दिया, यानी छाछ लोगों के लिए दूसरों के लिए छोड़ दिया और मक्खन मैंने उसमें से निकाल लिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, यानी भगत देखी राजी हुई, कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ। मीराबाई कहती है कि कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, परंतु संसार का व्यवहार यानी जगत देखी रोई, परंतु संसार का व्यवहार देख मुझे बड़ा ही दुख होता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, और मुझे दुख होता है और मैं रो पड़ती हूँ। अब आगे कहती है, विनती करती है श्री कृष्ण भगवान से, हे गिरधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है, यानी दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही, हे गिरिधर लाल मीरा तो आपकी दासी है, उसे इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाओ। यानी गिरिधर तारो अब मोही का मतलब है कि उसे यानी मीराबाई को इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाओ। इस प्रकार पहले पद में हमने यह देखा है कि पहले पद में मीराबाई श्री कृष्ण भक्ति में तल्लीन, श्री कृष्ण ही मेरे स्वामी है, उनके सिर पर मोरपंखों का मुकुट, लोगों का कहना कि मुझे द्वारा कुल की मर्यादा और लोक लज्जा का त्याग, इस तरह सब कुछ त्याग कर साधु संतों के बीच आना, आंसुओं के जल से सींच कर प्रेम रूपी बेला बोई जो अच्छी तरह फैली, अर्थात मीरा प्रभु की भक्ति में डूब गई। मीराबाई कहती है कि मैंने स्वामी की भक्ति का मक्खन पा लिया, मैं गिरिधर की दासी
उनकी भक्ति में मैंने रंग लिया है। इस प्रकार अर्थ हमने देखा।